हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एनएस मैथ ऑर्बिट। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.1 के बचे हुए प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 7 होंगे। तो चलते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमको दिया है कि निम्नलिखित समीकरण के युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत हैं। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमको ऊपर वाले प्रश्नों की तरह हमको पहले क्या चेक करना है कि ये जो समीकरण युग्म दिया है ये संगत है या असंगत है। अगर संगत आता है तो हम इनको ग्राफीय विधि से हल करेंगे, और अगर असंगत आता है तो हम इनको यूं ही छोड़ देंगे। ठीक है, तो जैसे ही पहला चौथे क्वेश्चन में हमें पहला पार्ट दिया है, इक्वेशन है पहली हमारे पास x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरा है 2x प्लस 2y बराबर 10। ठीक है, तो इनको हम पहले सामान्य रूप में लेके आएंगे। इस पहली इक्वेशन है, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई और प्लस का 5 इधर आके हो जाएगा माइनस का 5 बराबर 0। ऐसी दूसरी वाली को हम लिख सकते हैं 2x प्लस 2y प्लस का 10 इधर आके माइनस का 10 हो जाएगा बराबर 0। यहाँ से अगर हम देखें, कंपेयर करें, हमारी जो सामान्य इक्वेशन होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और तथा दूसरी इक्वेशन होती है हमारे पास a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अगर हम इन दोनों से कंपेयर करें तो हमारे a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के मान हमें मिल जाएंगे। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे x का गुणांक कितना है 1, तो यहाँ से a1 की वैल्यू कितनी है 1, ऐसे y का गुणांक 1 है तो b1 की वैल्यू कितनी है 1, और c1 की वैल्यू यहाँ पर -5। समीकरण 2 से देखें, x का गुणांक 2 है तो यहाँ से a2 की वैल्यू हमें मिलेगी 2, ऐसे ही b2 की वैल्यू हमको मिलेगी 2 और c2 की वैल्यू हमको मिलेगी -10। ठीक है, तो हम अब अनुपात चेक करेंगे तो क्या आएगा, तब a1 बटे a2 बराबर आएगा a1 की वैल्यू 1 और a2 की वैल्यू 2। ऐसे ही b1 बटे b2, तो b1 की वैल्यू 1 बटे b2 की वैल्यू 2। ऐसे आएगा c1 बटे c2 बराबर, c1 की वैल्यू है -5 और c2 की वैल्यू है -10। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो हमारे पास आएगा 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, तो इसलिए क्या हो जाएगा a1 बटे a2 बराबर हो गया b1 बटे b2 और ये बराबर हो गया c1 बटे c2। तो ये कंडीशन कौन सी स्टूडेंट्स, ये कंडीशन है हमारी संपाती रेखाओं वाली। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, अतः ये रेखाएं संपाती हैं, इसलिए क्या है, संगत हैं, इसलिए ये संगत हैं। अब जैसे हमसे प्रश्न में कहा गया है कि यदि संगत हैं तो हमें इनको ग्राफीय विधि से हल करना है। क्या करना है, ग्राफीय विधि से हल करना है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास ये दोनों रेखाएं संगत आई हैं, तो अब इनको हम ग्राफीय विधि से हल करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें दोनों समीकरणों के लिए दो दो निर्देशांक ज्ञात करने होंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या करेंगे, ग्राफ के लिए तो सबसे पहले हम समीकरण 1 के लिए ग्राफ बनाएंगे। समीकरण 1 क्या है हमारे पास, समीकरण 1 है हमारे पास x प्लस वाई बराबर 5। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लेते हैं, यहाँ पे x बराबर 0 रखने पर, तो जब हम x बराबर 0 रखेंगे हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 0 प्लस वाई बराबर 5। तो यहाँ से हमें y की वैल्यू मिलेगी 5। ठीक है, तो हमें बिंदु क्या मिला स्टूडेंट्स, हमें बिंदु मिला, बिंदु x बराबर 0 रखने पर y की वैल्यू मिली हमें 5। ठीक है, ऐसे ही y बराबर हम 0 रख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, y बराबर 0 रखने पर, तो जब y बराबर 0 रखेंगे हमें मिलेगा x प्लस वाई की वैल्यू 0 बराबर 5। दिस इंप्लाइज दैट x की वैल्यू हमको कितनी मिलेगी 5। ठीक है, तो हमें समीकरण 1 का दूसरा निर्देशांक बिंदु क्या मिलेगा, x की वैल्यू 5 आई जब हमने y का मान 0 रखा। ठीक है,
तो स्टूडेंट्स ऐसे हम दूसरे समीकरण के लिए निकाल सकते हैं। दूसरा समीकरण है हमारे पास 2x प्लस 2y बराबर 10 के लिए, ठीक है। ऐसे इधर भी लिख लेते हैं। इसमें भी क्या रखते हैं, x बराबर 0 रखने पर स्टूडेंट x बराबर 0 और y बराबर 0 रखने पर आसान पड़ती है ज़्यादातर वैल्यू हमें निर्देशांक निकालने के लिए। अगर नहीं निकलते हैं तो फिर और भी वैल्यू हम ले सकते हैं, तो ये सबसे आसान तरीका होता है। तो जब हम x बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 गुणा x की वैल्यू 0 प्लस 2y बराबर 10। तो यहाँ से 2 गुणा 0 क्या आएगा, 0 प्लस 2y बराबर 10। तो हमें मिलेगा हमें 2y बराबर 10। 2 से 10 कटेगा 5 बार, जहाँ से हमें y की वैल्यू हमें मिलेगी 5। तो हमें स्टूडेंट्स बिंदु क्या मिला, बिंदु मिला हमें, बिंदु x का मान 0 रखने पर y की वैल्यू हमको मिली 5, ठीक है। ऐसे हम y की वैल्यू रख सकते हैं, क्या लिखेंगे, y बराबर 0 रखने पर, तो जब y की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 2x प्लस 2 गुणा 0 बराबर 10। तो हमें क्या मिलेगा, 2x, 2 गुणा 0 क्या आएगा, 0 बराबर 10। तो यहाँ से मिलेगा 2x बराबर 10 और 2 से 10 कटेगा 5 बार, तो हमें x बराबर क्या मिलेगा, 5, ठीक है। तो हमें दूसरा बिंदु क्या मिला, दूसरा बिंदु मिला हमको x बराबर 5 मिला जब हमने y का मान 0 रखा। तो स्टूडेंट्स हमें दोनों समीकरणों के लिए दो बिंदु मिल गए। ये हमारी पहली की समीकरण के लिए, ये हमारी दूसरी समीकरण के लिए। अब हमको ग्राफ बनाना, ठीक है। तो चलिए ग्राफ बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास कार्तीय तल है हमारे सामने, ठीक है। तो ये हमारी x अक्ष है, ठीक है, और ये हमारी y अक्ष है। तो हम ग्राफ बनाने के लिए अपने निर्देशांकों को उस पर निर्देशांक तल पर, कार्तीय तल पर प्लॉट करेंगे। तो पहली समीकरण के लिए हमारे पास क्या आया था, एक बिंदु आया था हमारा 0,5 और दूसरा बिंदु आया था 5,0, ठीक है। तो हम देखें x का मान 0 और y का मान 5 हमें कहाँ मिलेगा, वो मिलेगा हमको यहाँ पर। ऐसे ही x का मान 5 और y का मान 0 हमको कहाँ मिलेगा, यहाँ पर। तो यहाँ इन दोनों बिंदुओं से होती हुई अगर हम लाइन खींचें तो ऐसे जाएगी, ठीक है। तो ये किसकी ग्राफ है, यह है x प्लस वाई बराबर 5 का, ठीक है। अगर हम दूसरा समीकरण देखें तो उसके लिए भी हमारे पास क्या आता है, पहला बिंदु जो आता है वो आता है 0,5 और दूसरा बिंदु क्या आता है 5,0, ठीक है। तो उसका ग्राफ भी सेम आएगा। तो हम क्या ले सकते हैं, ये 2x प्लस 2y बराबर 10 का भी ग्राफ है, ठीक है। अब हमें देख सकते हैं कि दोनों जो समीकरणों का ग्राफ सेम है, वो हर एक बिंदु पर एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या ले सकते हैं, हर एक बिंदु पर स्पर्श कर रहे हैं, इसका मतलब हर एक इसके अनेक और होंगे। तो क्या लोगे, अतः उपरोक्त समीकरण निकाय के समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट की ओर। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट में हमको समीकरण दी है x माइनस वाई बराबर 8 और दूसरा समीकरण है हमारे पास 3x माइनस 3y बराबर 16। तो पहले इनको हम क्वेश्चन पार्ट 1 की तरह ही सामान्य रूप में लेकर आएंगे। तो पहले लिखेंगे हम x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0 और दूसरा समीकरण हमारे पास 3x माइनस के 3y बराबर माइनस 16 बराबर 0। तो जब कंपेयर करेंगे और a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का निकालेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, a1 बराबर मिलेगा 1, b1 बराबर मिलेगा हमको माइनस का 1 और c1 बराबर मिलेगा हमको माइनस का 8। ऐसे ही a2 बराबर मिलेगा हमको 3, b2 बराबर मिलेगा हमको माइनस का 3 और c2 बराबर मिलेगा हमको 16 माइनस का 16, ठीक है। अब यहाँ पे हम a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 निकालेंगे। यहाँ पे आएगा a1 बटे a2
बराबर A1 की वैल्यू 1 और A2 की वैल्यू कितनी है 3, B1 बटे B2 बराबर B1 की वैल्यू -1 और B2 की वैल्यू कितना है -3, माइनस से माइनस कैंसिल तो कितना आएगा +1/3 और C1 बटे C2 की जो वैल्यू है वो है -8 बटे -16, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 तो आएगा 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 1/3 बराबर 1/3, लेकिन बराबर नहीं किसके 1/2 के, तो क्या हो गया, इसलिए A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के, लेकिन बराबर नहीं है किसके C1 बटे C2 के। तो ये किसी कंडीशन होंगी स्टूडेंट्स, ये बन गई हमारी समांतर रेखाओं की। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, अतः ये समांतर हैं, अतः ये समांतर हैं। और समांतर रेखाओं पे क्या होता है, समांतर रेखा हमारी असंगत होती है। ठीक है, तो क्या लिखोगे, इसलिए ये असंगत हैं, इसलिए ये असंगत हैं। और जैसे हमसे प्रश्न में कहा गया है कि यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से इनको हल करना। ठीक है, और जैसे हमको क्या मिला है कि ये दोनों समीकरण क्या हैं, असंगत हैं, इसलिए हमको इनको ग्राफीय विधि से हल करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इनका कोई भी हल नहीं आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 3 की ओर चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 के तीसरे पार्ट में हमको समीकरण युग्म दिया है 2x + y - 6 बराबर 0, और दूसरा समीकरण युग्म हमारे पास 4x - 2y - 4 बराबर 0। ठीक है, इनको हमें ग्राफीय विधि से हल करना है अगर ये संगत आती हैं, और अगर असंगत आती हैं तो इनको हम हल नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इनको संगत या असंगत चेक करना है। तो सामान्य रूप में दी गई है हमको ये, तो हम यहाँ पे निकालेंगे A1 B1 C1 और A2 B2 C2 की वैल्यू। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ A1 बराबर 2, B1 बराबर 1 और C1 बराबर कितना है -6। ठीक है, इसी प्रकार A2 बराबर है हमारे पास 4, B2 बराबर है हमारे पास -2 और C2 बराबर है हमारे पास -4। ठीक है, तब अनुपात निकालेंगे, क्या आएगा, A1 बटे A2 बराबर A1 की वैल्यू कितनी हमारे पास 2 और A2 की वैल्यू कितनी है 4, यहाँ से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो A1/A2 की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। इसी प्रकार B1 बटे B2 बराबर B1 की वैल्यू कितनी है 1 और B2 की वैल्यू कितनी है -2, और C1 बटे C2 की वैल्यू, तो C1 की वैल्यू कितनी है -6 और C2 की वैल्यू कितनी है -4, माइनस से माइनस कैंसिल, और 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो C1 बटे C2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3/2। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि 1/2 बराबर नहीं है किसके, -1/2 के। ठीक है, क्योंकि A1/A2 की वैल्यू कितनी है 1/2 और B1/B2 की वैल्यू कितनी है -1/2। तो क्या हो गया, इसलिए A1/A2 बराबर नहीं है किसके, B1/B2 के। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी पहली वाली कंडीशन है जिससे हमारी रेखा क्या होती है, प्रतिच्छेदी होती है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, अतः ये रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, इसलिए ये संगत हैं। क्या है, संगत हैं। और जैसे हमसे प्रश्न में कहा गया है कि यदि संगत हैं तो इनको हमें ग्राफीय विधि से हल करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब इन दोनों समीकरणों को हम ग्राफीय विधि से हल करेंगे। उसके लिए हमें कार्तीय तल पर निर्देशांक बनाने के लिए कम से कम 2 निर्देशांक चाहिए दोनों समीकरणों के लिए। तो सबसे पहले हम दोनों समीकरणों के लिए निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ग्राफ के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम समीकरण एक लेंगे जो कि हमारे पास क्या है, वह 2x + y - 6 बराबर 0 के लिए, या फिर इसको इधर भी ला सकते हैं, बराबर 6 इधर आ जाएगा। ठीक है, के लिए तुम क्या करेंगे, पहले सबसे आसान तरीका x बराबर 0 कर लो। तुम क्या रखेंगे, x बराबर 0 रखने पर
तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 2 गुणा एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे हम 0 प्लस वाई बराबर 6। तो 2 गुणा 0 क्या होगा 0 प्लस वाई बराबर 6। तो हमें स्टूडेंट्स वाई की वैल्यू क्या मिलेगी, वाई की वैल्यू मिलेगी हमको 6। ठीक है, तो यहाँ से बिंदु क्या मिला, बिंदु मिला हमें एक्स की वैल्यू 0 रखने पर वाई की वैल्यू 6। तो बिंदु हमें मिला 0,6। ठीक है, इसी प्रकार हम क्या रखेंगे, इसी प्रकार रखेंगे वाई बराबर 0 रखने पर, वाई बराबर 0 रखने पर। तो वाई बराबर 0 रखने क्या आएगा 2x प्लस 0 वाई की वैल्यू, ठीक है, बराबर 6। तो हमें मिलेगा दिस इंप्लाइज दैट 2x बराबर 6। अब 2 गुणा में तो भाग करेंगे इससे 6 में, तो 2 दिया 6। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू कितनी मिलेगी स्टूडेंट्स 3। ठीक है, तो हमें यहाँ पर दूसरा बिंदु मिला समीकरण 1 के लिए, वो मिला हमें x का मान 3 और y का मान 0। तो बिंदु मिला हमें 3,0। ऐसे हम दूसरे समीकरण के लिए निकाल सकते हैं। तो दूसरा समीकरण क्या है हमारे पास, दूसरा समीकरण है हमारे पास 4x माइनस के 2y, और -4 को उधर ले जाएं तो प्लस का 4 हो जाएगा ये, और के लिए इसमें भी अगर हम x बराबर 0 रखें, x बराबर 0 रखने पर, ठीक है, तो क्या मिलेगा हमको 4 गुणा 0 माइनस 2y बराबर 4। तो 4 गुणा 0 कितना आएगा 0 माइनस के 2y बराबर 4। तो हमें मिलेगा यहाँ से माइनस का 2y बराबर 4। तो यहाँ से माइनस का 2 गुणा में उधर जाएगा तो भाग में जाएगा, तो आएगा 4 बटे माइनस का 2, 2 से काटेंगे 2 बार जाएगा, तो y बराबर कितना बचेगा यहाँ पे माइनस का 2। तो हमें बिंदु क्या मिला, बिंदु मिला हमें x का मान 0 रखने पर y का मान माइनस का 2। ठीक है, ऐसे ही y बराबर 0 रखने पर, तो y का मान जब 0 रखने क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा 4x माइनस 2 गुणा 0 बराबर 4। तो यहाँ पे आएगा 4x माइनस 2 गुणा 0 कितना आएगा 0। तो हमारे पास क्या मिलेगा 4x बराबर 4, और 4 से हम भाग करेंगे 1 में 4 में, तो 1 बार जाएगा। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, x की वैल्यू मिलेगी हमें यहाँ पर 1। ठीक है, तो स्टूडेंट दूसरे बिंदु हमको क्या मिला, यहाँ पे दूसरे बिंदु मिला हमें x का मान 1, जब हमने y का मान कितना रखा 0। तो दूसरे बिंदु क्या हो गया हमारे पास 1,0। अब इन दोनों बिंदुओं को हम क्या करेंगे, कार्तीय तल पर प्लॉट करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे सामने कार्तीय तल है, ठीक है, ये हमारी x अक्ष है और ये हमारी y अक्ष है। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 को ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास क्या बिंदु थे, उसके लिए थे हमारे पास पहला बिंदु था हमारे पास 0,6, और दूसरा बिंदु था हमारे पास 3,0। ठीक है, तो x का मान 0, y का मान 6, x का मान 0, y का मान 6 हमको यहाँ मिलेगा 0,6। ये बिंदु हमारे पास 0,6, और x का मान 3, y का मान 0, ये बिंदु मिलेगा स्टूडेंट्स हमको यहाँ पर। ठीक है, तो इन दोनों बिंदुओं से होता हुआ हमें ग्राफ बनाना है, ये हमारा 3,0। तो इन दोनों से होते हुए हम एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारी पहली समीकरण ग्राफ है। ठीक है, अब दूसरे समीकरण के लिए हमारे पास निर्देशांक बिंदु क्या थे, पहला बिंदु था हमारे पास 0, माइनस का 2, और पहले दूसरा बिंदु था 1,0। तो बिंदु 0, -2 हमें x का मान 0, y का मान माइनस का 2, ये बिंदु हमको मिलेगा ऋणात्मक y अक्ष पे नीचे। ठीक है, और x का मान प्लस का 1, y का मान 0, ये बिंदु हमको मिलेगा धनात्मक x अक्ष पे। ठीक है, अब इन दोनों बिंदुओं से होती हुई हमें लाइन खींचनी है जो दूसरे समीकरण का ग्राफ प्रदर्शित करेगी। ठीक है, तो हम ग्राफ खींचते हैं। चलिए, तो स्टूडेंट्स ये हमारी समीकरण नंबर 2 का ग्राफ है। ठीक है, तो अगर हम लिखें तो ये समीकरण 2 थी हमारे पास 4x माइनस के 2y माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, और ये थी हमारे पास समीकरण 1, समीकरण 1 थी हमारे पास 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, अब हमें इन दोनों समीकरणों का ग्राफ विधि से हल ज्ञात करना है, तो हम इनका ग्राफ बना लिया। अब हल के लिए हमें इनका प्रतिच्छेद बिंदु देखना है। ठीक है, तो अगर हम देखें इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु हमारे पास ये रहा। ठीक है, तो इसकी अगर हम y अक्ष से दूरी देखें तो कितनी है 2 इकाई। ठीक है, ये रही 2 इकाई, और ऐसे ही x अक्ष से अगर हम इसकी दूरी देखें तो वो भी कितनी है हमारे पास 2 इकाई। ठीक है, तो y अक्ष से दूरी क्या होता है हमारे पास x निर्देशांक, और x अक्ष से दूरी होता है हमारे पास y निर्देशांक, जो कि दोनों ही 2 है। ठीक है, तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो गया हमारे पास 2,2। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई 2, और y की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 2। ठीक है,
तो हम क्या लिख देंगे, अतः उपरोक्त समीकरण युग्म का हल x बराबर 2 और y बराबर 2 है ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 कंप्लीट हुआ। अब पार्ट 4 की ओर चलते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 4 में हमको समीकरण दी है। पहली समीकरण है 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0 और दूसरी समीकरण हमारे पास 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इन समीकरणों को जो हमारी सामान्य समीकरणों से कंपेयर करके a1 b1 c1 और a2 c2 के मान निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे a1 बराबर कितना आएगा 2, b1 बराबर कितना आएगा माइनस का 2 और c1 बराबर आएगा माइनस का 2। इसी प्रकार a2 बराबर आएगा 4, b2 बराबर आएगा माइनस का 4 और c2 बराबर आएगा हमारे पास माइनस का 5। ठीक है, तब अनुपात अगर हम निकालें तो a1 बटे a2 बराबर आएगा a1 का मान 2, a2 का मान 4, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो a1 बटे a2 का मान कितना आएगा 1 बटे 2। इसी प्रकार b1 बटे b2 बराबर, b1 की वैल्यू कितनी हमारे पास माइनस का 2 और b2 की वैल्यू कितनी हमारे पास माइनस का 4, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितना आएगा b1 बटे b2 की वैल्यू भी 1 बटे 2। इसी प्रकार c1 बटे c2 बराबर आएगा, c1 की वैल्यू माइनस का 2 और c2 की वैल्यू माइनस का 5, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो कितना आएगा 2 बटे 5। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 2, लेकिन एक बराबर नहीं है किसके 2 बटे 5 के, इसलिए a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। तो ये किसी कंडीशन हुई, ये हमारी समांतर रेखाओं की। तो हम क्या लिख सकते हैं कि अतः ये रेखाएं, या लिख सकते हैं ये डायरेक्टली लिख लो, अतः ये समांतर हैं और इसलिए समांतर रेखाएं कैसी होती हैं हमारी, समांतर रेखाएं असंगत होती हैं। तो हम लिखते हैं और इसलिए ये असंगत हैं। और जैसे कि हमको पता है कि अगर रेखाएं असंगत आती हैं तो उनको हमें ग्राफ विधि से हल नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या कहा हमसे कि यदि संगत है तो ग्राफ विधि से हल कीजिए। तो इस प्रश्न को हम यहीं छोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 हमको दिया है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात की। बाग की विमाएं मतलब हमें बाग की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो हमारे चैप्टर का नाम है 2 चरों में रेखीय समीकरण, तो हमें 2 चरों में 2 रेखीय समीकरण बनानी है और फिर उनको हल करके हमें बाग की विमाएं यानी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, जैसे अगर हम मान लें जैसे हमारा आयताकार बाग है, ठीक है, तो हम क्या मान लेते हैं कि हमारी लंबाई जो है ये हमारे पास x मीटर है और जो हमारे पास चौड़ाई है वो हम क्या मान लेते हैं कि वो हमारी y मीटर है। क्या है, y मीटर। ठीक है, तो हम क्या मानते हैं, माना आयताकार बाग की लंबाई बराबर x मीटर और चौड़ाई बराबर y मीटर, ठीक है। तो तब प्रश्नानुसार, ठीक है, तो प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, प्रश्न ने पहली शर्त दी है हमारे पास, क्या दी है कि जो बाग की लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ठीक है, यानी कि जो लंबाई है x वो क्या है, चौड़ाई y से 4 मीटर अधिक है। तो यानी कि जब उसमें चौड़ाई में 4 मीटर जब ऐड कर देंगे एक्स्ट्रा तो वो हमारी लंबाई के बराबर आ जाएगी। ठीक है,
तो y को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का ही हो जाएगा। तो हमें यहाँ समीकरण क्या मिलेगी, यहाँ से मिलेगी x माइनस वाई बराबर 4। ये होगी हमारी समीकरण नंबर 1। ठीक है, फिर लिखेंगे तथा दूसरी शर्त हमारे पास क्या दी है हमको, दूसरी शर्त दी है कि जो आयताकार जो हमारा भाग है उसका अर्ध परिमाप वो हमको कितना दे रखा है, वो दे रखा है 36। कितना दे रखा है, 36 मीटर। ठीक है, तो स्टूडेंट जैसे हमको पता है कि आयत का जो परिमाप होता है वो होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो अर्ध परिमाप के लिए क्या कर देंगे, इसमें 2 का भाग कर देंगे। तो 2 का भाग करने पर हमें क्या मिलेगा, 2 से 2 कट जाएगा, क्या मिलेगा, अर्ध परिमाप हमको मिलेगा लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या मिलेगा, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लाएंगे। तो अर्ध परिमाप क्या होता है, अर्ध परिमाप होता है हमारे पास लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना दे रखा है, 36। तो लंबाई हमारे पास कितनी है, x, और चौड़ाई हमारे पास कितनी है, y, बराबर कितना आ गया, 36। ठीक है, समीकरण 2। ठीक है, अब इन दोनों समीकरणों को हल करके हमको x और y के मान निकालने जो कि y की विमा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम समीकरण 2 से करें, समीकरण 2 से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो x की वैल्यू क्या आएगी, y प्लस का इधर आके माइनस का y बन जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा, 36 माइनस y। ठीक है, तो क्या लेंगे, y के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर तो स्टूडेंट समीकरण 1 क्या थी हमारे पास, समीकरण 1 थी x माइनस वाई बराबर 4। तो यहाँ पे हमें y की जगह पे क्या रखना है, x की जगह पे हमें रखना है 36 माइनस वाई। ठीक है, तो क्या करेंगे, x की जगह पर 36 माइनस वाई, यहाँ पहले समीकरण लिख लो, x माइनस वाई बराबर 4। तो यहाँ पे करेंगे x की जगह पर 36 माइनस वाई और फिर आएगा माइनस का y बराबर 4। ठीक है, तो जब ब्रैकेट खोलेंगे कितना आएगा, 36 माइनस वाई बराबर 4। तो हो जाएगा 36 माइनस वाई हो जाएंगे, दोनों सेम चिन्ह के हैं तो जुड़ जाएंगे, तो माइनस का 2y बराबर 4। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आएगा माइनस का 2y प्लस का 36 इधर आके माइनस का 36 हो जाएगा, तो आएगा 4 माइनस 36। तो यहाँ से हमें मिलेगा माइनस का 2y बराबर प्लस का 4 माइनस का 36, दोनों अलग अलग चिन्हों के तो घट जाएंगे। 36 में 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 32। कितना आएगा, 32, वो भी किसका, माइनस का। तो माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, और 2 गुणा में उधर जाएगा भाग में, तो y बराबर कितना आएगा, 32/2। तो 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 16 बार। यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास क्या मिलेगी, 16। क्या मिलेगी, 16। अब y के इस मान को कोई सी भी समीकरण में रख दो, हम क्या रखें, y के इस मान को समीकरण 1 में रखें। ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या थी हमारे पास, x माइनस वाई की वैल्यू क्या है, 16 और बराबर कितना था, 4। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, 4 माइनस का 16 इधर आगे क्या हो जाएगा, प्लस का 16, तो 4 प्लस 16। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, हमारे पास 16 और 4 20। ठीक है, तो हम क्या ले सकते हैं, हम ले सकते हैं कि अतः बाग की लंबाई बराबर 20 मीटर तथा चौड़ाई बराबर 16 मीटर है। तो स्टूडेंट्स आशा करता हूँ ये सवाल आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा गया है कि एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 बराबर 0 दी गई है। दी गई चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, यानी अगर हम ग्राफ बनाएं तो निरूपण जैसा कि हमें क्या दिया गया, प्रतिच्छेदी करती रेखाओं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमको 3 पार्ट दिए गए हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें एक समीकरण दी गई है 2x + 3y - 8 बराबर 0। ठीक है, इसके साथ कि हमें एक और समीकरण अपनी तरफ से बतानी है ताकि जब हम इनका ग्राफ बनाएं
तो वो जो क्वेश्चन कंडीशन दी गई उनके अकॉर्डिंग आए। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है कि अगर हमें अपनी तरफ से ऐसी समीकरण देनी है, दूसरी कि जब उनका ग्राफ बनाए तो क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं, क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, तो हम इसको उसी तरीके सॉल्व करेंगे जैसे हम पहले सॉल्व करते आ रहे हैं। कंडीशन निकालनी हमें a1/a2, b1/b2 और c1/c2 वाली। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, दिया है हमें समीकरण क्या दी है, समीकरण दी स्टूडेंट्स हमें 2x प्लस 3y माइनस के 8 बराबर 0। ठीक है, हमें क्या निकालना है, प्रतिच्छेदी करती रेखाएं। ठीक है, तो हम लिखेंगे रेखाएं प्रतिच्छेद करती, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हूं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में वही समीकरण देनी है जिसका ग्राफ इस समीकरण ग्राफ को प्रतिच्छेद करता हो। ठीक है, करती हूं, इसके लिए प्रतिच्छेद करने के लिए कंडीशन क्या होती है, a1/a2 बराबर नहीं आना चाहिए b1/b2 के। ठीक है, b1/b2 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जो समीकरण एक में x का गुणांक 2 है और समीकरण उसमें y का गुणांक 3 है, तो हमें ऐसे अनुपात लेने हैं दूसरे समीकरण में जो इनका जो अनुपात है बराबर नहीं है। ठीक है, तो हम क्या ले सकते हैं, अतः दूसरा समीकरण है। ठीक है, अगर चाहते हैं हम उनको इंटरचेंज भी कर सकते हैं, 3 को ला सकते हैं, 2 को ले जाते हैं। ठीक है, और अनुपात बराबर नहीं आएगा तो हम क्या ले सकते हैं, 3x प्लस 2y। ठीक है, और पीछे हम जो चाहे वो लिख लें कि जैसे हमने लिख लिया -10 बराबर 0। ठीक है, ये हमने समीकरण सेकंड मान ली। अगर हम चेक करें, देखो यहाँ से a1/a2 की वैल्यू कितनी आएगी, a1 का मान 2 है और a2 का मान कितना है, 3। ऐसे b1/b2 की वैल्यू हम चेक करें तो b1 का मान कितना है, 3 और b2 का मान कितना है, 2, जो कि बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हमारी प्रतिच्छेदी वाली कंडीशन को संतुष्ट करता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, जो इस शर्त को पूरा करती है। तो स्टूडेंट्स हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। ऐसे ही हम बहुत सारी समीकरण बना सकते हैं, हमसे सिर्फ एक समीकरण पूछे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 के दूसरे पार्ट में हमें दूसरे तरीके से चलते हैं पार्ट 2 की ओर। तो स्टूडेंट पार्ट 2 में हमसे क्या पूछा है कि हमें 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 के साथ की दूसरी समीकरण देनी है, ताकि इन दोनों समीकरण का जो ग्राफ है वो कैसा हो, समांतर रेखा हो। क्या हो, समांतर रेखाएं हो। तो हम फिर से बिल्कुल पहले की तरह ही करेंगे, लिखेंगे दिया है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। ये हमारी समीकरण फर्स्ट है। हमें क्या लानी है, समांतर रेखाएं। तो समांतर रेखाओं की कंडीशन हमको पता होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, रेखाएं समांतर हों, इसके लिए क्या होना चाहिए, a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं हो c1/c2। ये हमें कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, ये होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं, अतः दूसरा समीकरण है। तो स्टूडेंट इसके लिए सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूँ कि जो हमारे x का और y का गुणांक है इसको 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना कर दो, ताकि जब हम अनुपात निकालें सेम निकालें। जैसे अगर हम इसको 2 गुना ही कर दें तो क्या आ जाएगा, 2 का 2 गुना कितना आ जाएगा, 4x, और 3 का 2 गुना कितना आ जाएगा, 6y। ठीक है, और हमें पीछे वाला c1/c2 बराबर नहीं लाना है, तो इसको हम इससे अलग ले सकते हैं। जैसे हमने ले लिया -5 बराबर 0। ये हमारी होगी समीकरण नंबर 2। अगर हम देखो चेक करें तो यहाँ पे a1/a2 अगर निकालें तो a1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a1 की वैल्यू हमारे पास 2 और a2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4, तो कट के कितना आएगा 1/2। ऐसे ही b1/b2 की अगर हम वैल्यू निकालें तो b1 का मान हमारे पास है 3 और b2 का मान कितना है 6, कट के कितना आएगा 1/2। तो ये दोनों आपस में बराबर आ जाएंगे। जबकि अगर हम देखें c1/c2, c1 का मान कितना है हमारे पास -8 और c2 का मान -5 तक,
कट के 8/5 आएगा, जो कि इनके बराबर नहीं है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं पहले की तरह कि जो इस शर्त को पूरा करती है, पूरा करती है, यानी कि जो हमने समीकरण 2 दी है अपनी तरफ से, वो इस शर्त को पूरा करती है कि जो इन दोनों समीकरण का हम ग्राफ बनाएं तो वो कैसी रेखाएं आएंगी, समांतर रेखाएं आएंगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 3 करते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 3 में हमसे कहा है कि हमें दूसरी समीकरण जो देनी है ऐसी देनी है ताकि इन दोनों का ग्राफ जब हम बनाए तो रेखाएं कैसी हो, संपाती रेखा हो, कैसी हो, संपाती रेखाएं। तो हम लिखेंगे फिर से, दिया है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। ये हमारी समीकरण फर्स्ट हो गई। हमें क्या दिखाना है, संपाती रेखा। तो इसके लिए कंडीशन क्या होती है कि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, रेखाएं संपाती हों इसके लिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होना चाहिए, c1/c2 होना चाहिए। यानी कि हमें तीनों अनुपात बराबर लाने। तो हम क्या करेंगे, पहले की तरह इन तीनों ही जो गुणांक हैं, x का गुणांक, y गुणांक और अचर पद, इन तीनों को ही दोगुना कर देते हैं। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, अतः दूसरा समीकरण है। दूसरा समीकरण क्या कर देंगे, 2 दूनी 4x, 2 तिया 6y और 2 अट्ठे 16 बराबर 0। ये होगी हमारी समीकरण 2। तो यहाँ से अगर हम चेक करें, देखो a1/a2 की अगर हम वैल्यू निकालने, वो आएगा 2/4 यानी कि 1/2। ऐसे ही b1/b2 की अगर हम वैल्यू निकालें, वो कितना आएगा, 3/6 यानी कि 1/2। ऐसे ही c1/c2 की अगर हम वैल्यू निकालें तो आएगा -8/-16। ये भी कट कर कितना आएगा, 1/2, जो कि तीनों के तीनों अनुपात बराबर आ गए। ठीक है, तो ये हमारी जो शर्त है उसको पूरा करता है। ठीक है, तो हमें क्या लिख सकते हैं, जो कि शर्त को पूरा करती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हुआ। और चलते हैं इस एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन की ओर, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है, उसको भी सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कहा गया है कि समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। फिर क्या करना है कि x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। ठीक है, यानी कि जब इनका हम ग्राफ बनाएंगे दोनों समीकरणों का, वो एक्स अक्ष के साथ मिलकर त्रिभुज बनाएगा और उस त्रिभुज के हमें तीनों शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करने हैं और हमें क्या करना है, उस त्रिभुजाकार पटल को छायांकित भी करना है। ठीक है, तो हमें ग्राफ खींचने के लिए क्या चाहिए, दोनों रेखाओं के कम से कम 2-2 निर्देशांक चाहिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, निर्देशांक निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे हमें पहले समीकरण क्या दे रखी है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। ये हमारी समीकरण 1 है। और दूसरी समीकरण हमारे पास 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण 1 से, तो क्या लिखेंगे, x बराबर 0 रखने पर, तो x बराबर 0 रखेंगे, क्या मिलेगा हमको, x की वैल्यू 0 माइनस वाई और प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से हमें मिलेगा माइनस का y बराबर प्लस का 1 इधर क्या हो जाएगा, माइनस का 1, तो आ जाएगा माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो हमको मिलेगा y बराबर 1। तो हमें स्टूडेंट्स क्या मिला बिंदु, यहाँ पर हमें बिंदु मिला, बिंदु
एक्स का मान 0 रखने पर वाई का मान 1, तो बिंदु हमको मिला 0,1। ठीक है, इसी प्रकार हम क्या करेंगे, y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर, तो जब y की वैल्यू 0 रखेंगे क्या आएगा, x माइनस वाई की वैल्यू 0 और प्लस का 1 बराबर 0। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, x और प्लस का 1 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 1, तो क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस का 1। तो हमसे स्टूडेंट्स क्या मिला यहाँ पर हमें बिंदु मिला, बिंदु बिंदु मिला हमको x का मान माइनस का 1 जब हमने y का मान क्या रखा, 0। ऐसे हम दूसरे समीकरण के लिए याद कर सकते हैं निर्देशांक, तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। ठीक है, तो समीकरण 2 से क्या करेंगे, हम फिर से क्या करेंगे, x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर, तो x बराबर 0 पर क्या आएगा, 3 गुणा 0 प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। यहाँ से 3 गुणा 0 क्या आएगा, 0 प्लस 2y, और ये माइनस का 12 इधर क्या हो जाएगा, प्लस का 12, क्या हो जाएगा, प्लस का 12। तो यहाँ से हमें मिलेगा 2y बराबर 12, और 2 गुणा में इधर भाग में जाएगा तो 2 से 12 कटेगा 6 बार, तो यहाँ से y बराबर आएगा 6। तो स्टूडेंट्स हमें बिंदु क्या मिला, हमें बिंदु मिला, बिंदु x का मान 0 रखने पर y का मान 6। ठीक है, इसी प्रकार हम क्या रखेंगे, y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर, तो जब y बराबर 0 रखेंगे स्टूडेंट्स क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 3x प्लस 2 गुणा y की वैल्यू 0 माइनस 12 बराबर 0। तो यहाँ से हमें मिलेगा 3x प्लस 2 गुणा 0 कितना आएगा, 0, और ये माइनस का 12 इधर आगे क्या हो जाएगा, प्लस का 12। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 12। यहाँ से हमें मिला 3x बराबर 12, और ये 3 गुणा में इधर आगे क्या हो जाएगा, भाग में, तो यहाँ से 3 जो भाग 4 12 में जाएगा, कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो यहाँ से हमें मिलेगा x बराबर 4। तो हमें क्या मिला बिंदु, यहाँ पर हमें बिंदु मिला x की वैल्यू 4 जब हमने y की वैल्यू क्या रखी, 0। तो बिंदु हमें क्या मिल गया, 4,0। अब दोनों समीकरणों के लिए हमें दो बिंदु मिल गए। पहले समीकरण के लिए पहला बिंदु हमारे पास 0,1, दूसरा -1,0। ऐसे दूसरे समीकरण के लिए हमारे पास पहला बिंदु है 0,6 और दूसरा बिंदु हमारे पास 4,0। अब इन दोनों बिंदुओं को हम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे और हम जो हमसे क्वेश्चन में कहा गया है वो चीज करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारा कार्तीय तल, ठीक है, इन पर हम दोनों समीकरणों ग्राफ बनाएंगे। तो पहली समीकरण के लिए बिंदु हमारे पास थे, पहला बिंदु था हमारे पास 0,1 और दूसरा बिंदु था हमारे पास -1,0। तो x का मान 0, y का मान 1, तो ये बिंदु मिलेगा हमको यहाँ पर 0,1। ठीक है, ऐसे ही दूसरा बिंदु क्या था, x का मान -1, y का मान 0, तो ये बिंदु हमको मिलेगा यहाँ पर x का मान -1 और y का मान 0। यहाँ पर लिख लेते हैं हम, ये हमारा x का मान -1, y का मान -2। ठीक है, इसका मान। अब इन दोनों बिंदुओं से होती हुई हम रेखा खींचेंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारी पहली समीकरण का ग्राफ है, जो कि हमारे पास x माइनस वाई बराबर -1 ठीक है। ऐसे हम दूसरे समीकरण का ग्राफ बनाएंगे। तो दूसरे समीकरण के लिए हमारे पास निर्देशांक बिंदु क्या थे, पहला बिंदु था हमारे पास 0,6 और दूसरा बिंदु था हमारे पास 4,0। ठीक है, तो x का मान 0, y का मान 6, ये बिंदु हमको मिलेगा यहाँ ऊपर धनात्मक y अक्ष पे, और x का मान 4, y का मान 0, ये हमको मिलेगा नीचे धनात्मक x अक्ष पे। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं से होती हुई हम एक रेखा खींचेंगे जो इस समीकरण ग्राफ को प्रदर्शित करेगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारी समीकरण नंबर 2 का ग्राफ है, जो कि थी हमारे पास 3x प्लस 2y -12 बराबर 0। ठीक है, अब हम देखें तो हमसे क्वेश्चन में क्या कहा था, हमसे क्वेश्चन में कहा था कि इन दोनों समीकरण से ग्राफ और एक्सिस से बनी रेख त्रिभुज के निर्देशांक बताने। ठीक है, तो यह जो हमारा त्रिभुज है ये बनना है। ठीक है, इस बिंदु को हम मान लेते हैं A, इस बिंदु को हम मान लेते हैं B और इस बिंदु को हम मान लेते हैं C। ठीक है, तो इन बिंदु के निर्देशांक क्या है, इस बिंदु के निर्देशांक है हमारे पास 4,0, इस बिंदु के निर्देशांक है हमारे पास 0 क्या -2,0, और इस बिंदु को देखें तो इसकी x अक्ष से दूरी कितनी है और y से दूरी कितनी है हमारे पास 2 इकाई।
और इसकी एक्स एक्सिस से दूरी कितनी है हमारे पास, वो है 3 ठीक है। तो इस बिंदु के निर्देशांक कितने आएंगे, इस बिंदु के निर्देशांक आएंगे हमारे पास, वो आएंगे हमारे पास 2,3 ठीक है। और दूसरा क्या कहा गया था कि इससे बनने वाले त्रिभुज को हमें क्या करना है, छायांकित करना है ठीक है। तो इससे बनने वाले त्रिभुज को हम छायांकित करेंगे ठीक है। तो इससे बनने वाला त्रिभुज हमारे पास ये रहा, ठीक है। तो इसको हम छायांकित करते हैं, ठीक है। तो हमने इससे बनने वाले त्रिभुज को छायांकित कर दिया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। ये जो कि प्रश्नावली 3.1 का आखिरी क्वेश्चन था। आशा करता हूँ कि आपको सभी क्वेश्चन आसानी समझ में आए होंगे। और आपको अगर कोई डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम ज़रूर इसका रिप्लाई देंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, ताकि हम और भी अच्छे तरीके से आपको समझाएं और भी चीज़ें आपके लिए फ्यूचर में लाएं। तब तक के लिए थैंक यू।